आज किसान आंदोलन अपने 100 दिन समाप्त कर चुका है। इन 100 दिनों में 255 मौतें हुई, एक दिन में 2 से भी अधिक। आप में से किसी ने मोदी जी के मुंह से, किसी मंत्री के मुंह से कोई संवेदना का एक शब्द भी अगर सुना हो तो हम सबको स्मरण करा दीजिए, हमने नहीं सुना, किसानों ने नहीं सुना। उनका अपमान किया गया, ताने कसे गए, उनके आंसुओं तक की हंसी उड़ाई गई। लेकिन इतने किसान बारिश, ओले, सर्दी और अब गर्मी झेलते हुए वहां बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के उस फोन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस फोन का वादा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था। आज तक वो फोन नहीं गया। मीडिया पर क्या दबाव है ये तो अब हम बखूबी जान चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, कि जो मीडिया देख रहा है वह अब दिखा पाने की भी स्थिति में नहीं है। सबको मालूम है क्या हो रहा है, आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन खबरों से आंदोलन गायब है। बार बार किसान आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए गए, वो आप सबने सुने, देखे, महसूस किए। तमाम षड्यंत्र रचे गए। भाजपा नेताओं की वो टिप्पणियां आप सबने सुनी, बार बार उनको दोहराना ठीक नहीं रहेगा। विमर्श के दायरे से कैसे किसानों को, उनके आंदोलन को निकाल बाहर किया जाए, उसके लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए, हर हथकंडा अपनाया गया। उन हथकंडों के लिए सरकार जानी जाती है। मध्यम वर्ग का ध्यान व समर्थन किसान आंदोलन की तरफ नहीं जा पाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार ने हमें और आपको व्यस्त रखने का तमाम इंतजाम कर रखा है। जब हम और आप अपनी ही उधेड़बुन में लगे रहेंगे तो हम किसी और की सुध कैसे लेंगे? यह बात सरकार बहुत अच्छी तरह समझती है। इसलिए आज अगर समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग, किसानों का वर्ग, अगर 100 दिन से आंदोलन कर रहा है तो हमें उसका समर्थन इसलिए भी करना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं जो हम और आप जिस आपाधापी में जी रहे हैं हम नहीं कर पाते। अगर हम अपने घर की किश्तें भरने में संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नौकरी ढूंढने के लिए या बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, प्याज, खाद्य तेल, तमाम कीमतें बढ़ रही हैं, उससे हम संघर्ष कर रहे हैं, तो एक वर्ग ऐसा है जो आपके और मेरे संघर्ष को सड़क पर लाया है। सिर्फ एक काम हमें करना है कि उस संघर्ष का सम्मान करें, उसका समर्थन कर पाएं, तो इस देश पर और इस लोकतंत्र पर आप सबकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आज सरकार की नीतियों के खिलाफ कई लोगों के मन में आक्रोश है। अलग अलग वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, महिला सुरक्षा को लेकर हम आंदोलित हैं, लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हम आपाधापी में लगे हुए हैं। तो कम से कम संवेदना है आपके मन में, हम सबके मन में, पीड़ा भी है, हां, अभाव है तो समय का है। तो किसी एक वर्ग ने वो समय निकाला है। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, वो हम सब देख रहे हैं। वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, शाहजहांपुर हो, सब जगह एक वर्ग बैठा है, अडिग है, संघर्ष कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कैसे उसका अपमान करने की चेष्टा की जा रही है, वो फिर भी वहीं डटा हुआ है। देश उनके साथ भले चुप है लेकिन खड़ा है। आज काला दिन किसानों ने आह्वान किया है। ये काला अध्याय है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में। आंदोलन पहले भी बहुत हुए, हर सरकार में हुए। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, बोट क्लब पर किसान जमा हो गए थे, लाखों किसान थे। इंदिरा जी की पुण्यतिथि में बहुत बड़ा कार्यक्रम यहीं होना था बोट क्लब पे। राजीव जी ने वो कार्यक्रम का स्थान बदला
किसानों को नहीं हटाया। सरकारें ऐसे चलती हैं। तो उम्मीद सरकार से तो नहीं है, उम्मीद आप सबसे है, उम्मीद इस पूरे देश से इस किसान को है कि और कुछ करें या ना करें, अपना समर्थन इन किसानों को जरूर दें। भले आप बोलने में सक्षम नहीं हैं, सड़क पर आने में सक्षम नहीं हैं, एक साइलेंट, एक मौन समर्थन भी अगर आप देंगे तो इस देश का बहुत बहुत भला होगा। टुडे इज द 100th डे of the farm protests. Across the borders of Delhi, farmers have been braving against all odds, odds of nature, odds of the state, the might of the state. They have been there through the winters, harsh winters, rains, and now we are entering a harsh summer. They have braved all kinds of insults heaped upon them by the government and pro-government media. Today what we are witnessing is that there is an attempt to wipe out the narrative of farmers, to wipe out the narrative of their protests from the media. And we all know how it's done. Each one of us, whichever category we may belong to, have our own struggles. And that's the awareness on which the government depends. You and I may be caught up in making ends meet. You and I may be caught up in trying to ensure that we pay our timely EMIs, we pay our rents for our houses. You and I are struggling with all kinds of price rise, petrol, diesel, cooking gas, cooking oil, onion. You and I may be struggling to either keep our jobs or to look for a job. You and I may be struggling for justice for our women, our children. There is one category of society which has found time to protest, to come on the streets and protest. You and I don't have the time. We may have the sympathy, we may have the frustrations that each one of us is facing against this government. But there is a large and a very important section of our society, which is our farmers, which has found time and energy and consistency to protest against these black laws. They are the voice of each one of us. Let's support them, even if we do so silently. Whatever little we can do, let's do that. There were times when this government could only resort to and did only have to resort to headline management to shift the narrative. Now the country has seen through that. Now we are entering into a more dangerous arena where we don't know a cornered government. I don't call this a government, a cornered regime. How will they react now is for all of us to wait and watch. But the farmers have called this day as a black day. We think this is a black chapter in our democracy where peaceful protests, everything was done to disrupt these peaceful protests. They were demonized. All kinds of conspiracies were hatched against these farmers, but they stayed on. I remember in 1988, we were children of course, there was a huge farmers movement at Boat Club. Rajiv ji was the Prime Minister, and there was a big event supposed to have been taken place at Boat Club in the memory of Indira ji. Rajiv Gandhi ji's government shifted the venue of that event out of respect for the protesting farmers. We did not resort to removing them, demonizing them, linking them with foreign powers. We did not do any such thing. That's how governments should behave in a democracy. Your questions, and please ensure that we focus our questions on this issue. फार्मर्स को अगर प्रॉब्लम है तो आएं और डिस्कस करें। वो कहाँ जाएं, किससे मिलें, कौन फ़ोन करेगा? प्रधानमंत्री जी ने आज से महीना भर पहले कहा था कि ही इज़ अ फ़ोन कॉल अवे।
वो फ़ोन नंबर अभी तक तो किसी किसान नेता को नहीं मिला। और भीड़ की जहाँ तक बात है, तो जब वो भीड़ वोट देती है तो वो भीड़ महत्वपूर्ण हो जाती है। जब वो भीड़ आपकी किसी नीति के खिलाफ सड़क पर आती है तो आप कहते हैं भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। ये दोहरे मापदंड भी नहीं चलेंगे। अभी चुनाव तो शुरू हुए हैं। सरकार चुनाव में 5 साल व्यस्त रहती है, हमेशा व्यस्त रहती है। किसान आंदोलन हर जगह एक मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टीज तो खैर जो बनाएंगी वो आपको साफ दिखेगा, वो बनाए या न बनाए, किसान अपने आप में कृषि कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर पूरे देश में आ रहा है। 100 दिन हुए हैं। सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, तमाम लोगों ने अपनी आवाज इस आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया है और करते रहेंगे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हम ये बार बार प्रयास करते रहेंगे कि सरकार संजीदगी से इस मुद्दे को वापस से ले, और जो किसानों की मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए और तत्पश्चात किसानों से चर्चा विमर्श करने के बाद जो नया आप लाना चाहते हैं वो लाइए। यह बात हम बार बार दोहराएंगे हर मंच से। Is that over? पहली खबर तो मैंने अभी कुछ ऐसा सुना नहीं, तो मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं। दूसरी खबर हम सबने सुनी है। कोई भी नेता किसी भी सीट से लड़ना चाहे, उसमें किसी और विपक्षी दल को या किसी दल को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।